पाकिस्तानी पोस्ट बजर भारतीय सेना के प्रहार पर रक्षा विशेषज्ञों की क्या राय है, देखिए। जनरल प्रसाद, आपने अपने साथियों की और एक्सपर्ट्स की बात सुनी। क्या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए ये करना ज़रूरी है? और इससे न सिर्फ हमारे देश में हमारी सेना क्या कर रही है इस पर हमारा विश्वास बढ़ता है, बल्कि पाकिस्तान को क्या हम कोई संदेश दे पाने में कामयाब होते हैं? जनरल प्रसाद, देखिए, ऐसा है कि भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है। पिछले 10-15 साल से हम हमेशा कहते हैं, हमारे जो भी मंत्री आते हैं वो कहते हैं किसी भी इंसिडेंट के बाद हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अभी तक देना शायद नज़र नहीं आता था। अब ये एक तो कुछ नज़र आने लगा है कि कुछ मुंह तोड़ जवाब, जिस तरह से आप मिनिस्टरों के बयान में सुनते हैं, वो एक उसका छोटा सा आपको ट्रेलर दिख रहा है। मैं तो कहूँगा अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई है, ये तो केवल ट्रेलर है। ट्रेलर का भी फर्स्ट पार्ट है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि पिक्चर अब बन रही है। पिक्चर काफ़ी हद तक शूटिंग हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, इसकी स्टोरी लाइन लिख चुके हैं, इसके डायरेक्टर्स अपनी जगह पर बैठे हैं, इसकी हर एक चीज़ अब पोजीशन में आ गई है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मैक्रो लेवल की समझने की बात वह है कि भारत को पाकिस्तान ने पीड़ित कर रखा है टेररिज्म से। उनकी फिलॉसफी थी कि ब्लीड देम बाय 1000 कट्स, ब्लीड देम बाय 1000 कट्स तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब उनको हमें एक ऐसा कट लगाना है जिससे उनकी जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी अरसे तक चलेगी। याद करिए कि अगर जब भारत सेना इस किस्म के प्लान बना के अनलीश करती है, स्ट्रेटेजिक प्लान जो अभी तक अनलीश हुआ नहीं है, वो बांग्लादेश की तरह फिर निकलेगा। जिस देश का प्लान एंड में समाप्त हुआ था, 90,000 प्रिजनर्स यहाँ पर हाजिर थे। तो ये एक देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ, दोबारा से वही डायलॉग बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रेलर है। देखिए अभी क्या होता है। पिक्चर बन गई है, काफ़ी हद तक चली गई होगी। आगे कहाँ तक इसकी शूटिंग हुई है, कहाँ तक ये अभी ड्राइंग बोर्ड पर है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसकी शुरुआत अवश्य दिख रही है मुझे। तो सर हम रोक रहे हैं आपको बस कुछ पलों के लिए, क्योंकि आपकी बात भी पूरी सुनेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की है। 9 मई को पाकिस्तानी चौकियों पर जबरदस्त प्रहार किया गया है, और ये एक ऐसा हमला था जिसमें कश्मीर में सेना ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया, गोले बरसाए गए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 और 21 मई को 2 दिन 20-21 मई की रात को ये हमला किया गया है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पोस्ट्स को तबाह करने की तस्वीरें हैं, गोले बरसाने की तस्वीरें हैं, मिसाइल दागने की तस्वीरें हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने नौशहरा इलाके में पाक की कई पोस्ट्स को तबाह कर दिया है। सेना ने पाकिस्तान के बंकरों की तबाही का ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी जारी किया है, जहां जमकर गोले बरसाए गए हैं, जहां रॉकेट से हमला किया गया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान जो घुसपैठ करवाता है ये उसका जवाब है। पाकिस्तान आतंकवादियों की जो मदद करता है ये उसका जवाब है। पाकिस्तान कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाता है ये उसका जवाब है। पाकिस्तान भारत में जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है ये उसका जवाब है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार, जनरल प्रसाद के अनुसार, ये सिर्फ ट्रेलर है। भारत ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, कर लिया होगा। और कौन कौन से वो हथियार थे जिनसे इन बंकरों को, इन पोस्ट को तबाह किया गया है? रॉकेट लॉन्चर, बड़ा हमला था ये भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। निशाना बनाकर एंटी टैंक मिसाइल दागी गई हैं और इन मिसाइलों से पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया गया है, उन्हें उड़ा दिया गया है। इन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सटीक निशाना लगाते हुए भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। और ये वो लगातार आप हमले देख रहे हैं, हमलों का वीडियो देख रहे हैं, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट पर करना शुरू किया था। और एक के बाद एक जब हमला हुआ, अत्याधुनिक हथियारों से, रॉकेट लॉन्चर्स से हमले किए गए। और इस हमले के बाद पाकिस्तानी पोस्ट तबाह होती गई, धुआं उठता रहा, बर्बाद होती गई, ज़मीन में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दी उन तमाम पोस्ट को। और ये
एक भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त और बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 से 12 गोले पाकिस्तान के इन पोस्ट पर दागे गए हैं और उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान की ये पोस्ट बर्बाद हुई हैं, तबाह हुई हैं, ज़मीन मिट्टी में मिल गई हैं। इसका जो धमाका है, इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो गूंज है, वो पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी है। इसकी गूंज ने पाकिस्तानी सेना को हिला कर रख दिया है। इसकी गूंज ने पाकिस्तानी सेना के पाँवों को डगमगा दिया है। इसने पाकिस्तान को साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अगर हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता की जाएगी तो हम बदला लेंगे, अगर हमारे गांवों पर, गांव वालों पर हमला किया जाएगा तो हम बदला लेंगे। भारतीय सेना ने इन पोस्ट को तबाह करके साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को हम नेस्तो नाबूद करने में उसकी चौकियों को पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान अगर एक हमला करता है तो हम 10 हमले करेंगे। पाकिस्तान अगर एक गांव वालों और गांव वालों पर निशाना बनाता है तो हम उसकी 10 चौकियों को तबाह बर्बाद करेंगे। पाकिस्तानी सैनिक जिस कायरता का सबूत देते हुए हमारे सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करते हैं, ये उसका बदला है, ये उसका जवाब है। जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ, ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनरल बिपिन रावत ने अपनी इस बात को सच कर दिखाया है। तो हमारा जो मकसद था, आपने मकसद समझना है, मकसद ये था कि अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और इस तरह की कार्रवाई एक बार हमने दर्शा दी है और अगर वहां से हमारे को सही मैसेज और सही संदेश नहीं आते हैं, सही संदेश मीन्स ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं कि उधर से बढ़ावा मिल रहा है आतंकवाद को और उधर से लगातार सीज फायर पे उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम कार्रवाई करेंगे दोबारा। जनरल बिपिन रावत की बात आपने सुनी। अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर हमारे गाँवों को निशाना बनाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता की गई तो हम कार्रवाई करेंगे। और लगातार हमारे साथ बने हुए जनरल प्रसाद जिस बात को कर रहे थे, उस बात को हम जनरल प्रसाद से आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम और विशेषज्ञों की राय भी सुन लेते हैं। है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जनरल प्रसाद, जिस तरह की कार्रवाई सेना ने की है, पाकिस्तानी पोस्ट्स को बर्बाद किया है, इससे जो घुसपैठ हो रही थी, जो हमारे गांवों पर हमला किया जा रहा था, जो हमारे जवानों के शवों के साथ बर्बरता की जा रही थी, उसको रोकना संभव हो पाएगा? और क्या ये एक सही सटीक पाकिस्तान को जवाब है? देखिए, ये कहना तो बड़ा कठिन है कि ये पाकिस्तान इस सब चीज़ को रोक देगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इससे ज़्यादा कड़वी दवाई की ज़रूरत है। ये कड़वी दवाई अवश्य मिली है, लेकिन इतनी कड़वी दवाई नहीं है कि वो शांत हो जाएगा। उसको शांत करने के लिए हमें लगता है थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा जी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं दोबारा वही लफ्ज़ इस्तेमाल करता चला जा रहा हूँ, पाकिस्तान को एक किस्म का हम एक वार्निंग सी मिली है कि देखिए, आप इस तरह की हरकतें बंद कीजिए, टेररिज्म को बंद कीजिए, गर्मियाँ आ गई हैं, आप इन्फिल्ट्रेशन को बंद कीजिए, वरना आपको सज़ा मिलती रहेगी और एक समय के बाद अब उस सज़ा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सज़ा आपको एक्सेप्टेंस से ऊपर निकल जाएगी। इट विल बी बियॉन्ड योर लेवल ऑफ व्हाट यू कैन टेक। वी आर क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई होप सो, वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, विच इज़ वाई हम लोग ये कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसको करने के लिए तैयार है? जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं अभी, बाय इंफ्लिक्टिंग 1000 कट्स ऑन अस, इट इज नाउ गोइंग टू गो बैक टू देम। ये उन पर दोबारा अब जा रही है। क्या वो जो हम कट करेंगे,
हम 1000 कट्स नहीं करेंगे, हम कुछ 1-2 ही कट करेंगे। और वो 1-2 कट करने के लिए क्या वो रिसीव करने के लिए तैयार है जी? तो ये अगर उनके दिमाग में बात बैठ सकती है तब मैं समझता हूं कि इस किस्म की हरकत बंद होगी। ये फायर असॉल्ट पहले भी हुए हैं, फायर असॉल्ट होते रहेंगे। जरूरी है कि इसका अवश्य इफेक्ट पड़ता है। हमारे गांव पर उन्होंने किया, हमने उनको पर किया, लेकिन इससे ये समझ लेना कि टेररिज्म बंद हो जाएगा, ये उसकी इनिशियल कार्रवाई है। आई टेक इट एज दी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट और द इनिशियल स्टेप्स टुवर्ड्स इट। लेकिन इसको रियली टू ट्रांसलेट इनटू एन एक्शन कि इसको बंद कराया जाए, मुझे लगता है कि एक और कॉन्सेंट्रेटेड डोज पिलानी पड़ेगी। ठीक है सर। जितेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक से खास बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के, और ये सबक आज सिखाया। लेकिन क्या कहा था तब जनरल बिपिन रावत ने, सुनिए। विचार विमर्श हुआ था कि किस तरीके से हम कार्रवाई को करें, लेकिन हमने उस वक्त सोचा कि ये सही कार्रवाई है, लेकिन हमारे पास अन्य तौर तरीके भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल स्ट्राइक ही की जाएगी। अब स्ट्राइक को आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो मैं इस वक्त आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जितना हम अपने आतंकियों को गैसवर्क में डाल के रखें उतना ये अच्छा रहेगा। ये जनरल रावत की जो बात आपने सुनी उसी का एक हिस्सा है, और जिस तरह से जनरल प्रसाद कह रहे हैं कि मैं इसे एक पहला कदम मानता हूं, तो कदम की शुरुआत हुई है। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या ये भारतीय सेना की एक बड़ी प्लानिंग, जिसको ना हम जानते हैं ना हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट होता है और इसे होना भी चाहिए, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं जनरल प्रसाद की बात से और उसे आगे बढ़ाते हुए कि ये पहला कदम है? और जनरल रावत ने जिस तरह से कहा जितेंद्र कि इस तरह के बहुत सारे तरीके अभी भारतीय सेना के पास हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया है और उनकी पोस्ट पर सीधे तौर पर बड़े बड़े हथियारों से हमला करके 9 मई को उनकी बहुत सारी जो पोस्ट वहां पर मौजूद हैं उनको उड़ा दिया है। साफ तौर पर इस पोस्ट के जरिए सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था और फायरिंग की जाती थी, और आतंकियों को जो लॉन्चिंग पैड में पीछे मौजूद रहते थे उनके जरिए भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जाती थी। सही रोकना पड़ेगा हमें आपको यहाँ पर, क्योंकि सेना के ऑपरेशन पर पाकिस्तान का बयान आ चुका है और पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हमारी चौकियों पर कोई हमला नहीं हुआ है, यानी कि फिर से मुकर गया है पाकिस्तान। जनरल प्रसाद, आप पाकिस्तान के इस मुकरने को कैसे देखते हैं? ये मैं तो कोई इससे सरप्राइज नहीं हुआ। पाकिस्तान क्यों एक्सेप्ट करेगा कि उनकी पिटाई हो रही है? पाकिस्तान आर्मी तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनकी पिटाई हो रही है। पाकिस्तान और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय उन्होंने क्या कहा था? ऐसा तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। उनकी 30 लाशें पड़ी हुई थी वहां टेररिस्ट की, लेकिन उनको तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया और कंटिन्यूसली इनकार करते रहे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आज भी वो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो मैं उनसे समझ रहा था कि नॉर्मल बिहेवियर है पाकिस्तान आर्मी का। ये जो टेलीविजन क्लिप आपने आज दिखाया है जी, ये पाकिस्तान का आवाम भी कहीं ना कहीं देखेगा। ये पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे हिस्से इसके दिखा पाएंगे। शायद हो सकता है पूरा ना दिखा पाए क्योंकि उनकी फौज इसको अलाउ नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंटरनेशनल टीवी चैनल इसको पिक अवश्य करेगा, चाहे CNN करे, चाहे BBC करे, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका करे, लेकिन कहीं ना कहीं से इसके कुछ ना कुछ अंश, some snippets out of it अपने चैनल्स भी जनरल प्रसाद दिखते हैं वहां पर थ्रू फॉरेन। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी पोस्ट को तबाह कर दिया है। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है? घुसपैठ और पाकिस्तानी गोलाबारी के खिलाफ एक जबरदस्त ऑपरेशन सेना ने चलाया। भारतीय सेना ने नौगाम नौशेरा में पाक चौकियों को तबाह किया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का एक 30 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है। 30 सेकंड में किस तरह से चौकियों को तबाह कर दिया गया। 9 मई को नौशेरा में ऑपरेशन हुआ जिसका वीडियो सेना ने जारी किया। 20 और 21 मई को सेना ने नौगाम में ऑपरेशन किया जिसका वीडियो भी जारी किया। तो ये 3 ऑपरेशन हैं, 3 कार्रवाई सेना की तरफ से हुई 9, 20 और 21 मई को, और
पाकिस्तान की चौकियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। 30 सेकंड का अगर आप ये वीडियो देखें तो इसमें ज़बरदस्त हमला किया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान का। और इस बार की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के बंकर ढहा दिए हैं भारतीय सेना ने। सेना की तरफ से बताया गया है कि ये कार्रवाई नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में की गई है। और इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात जनरल प्रसाद ने कही कि पाकिस्तानी जनता को मीडिया के माध्यम से ये जरूर पता चलेगा कैसे मुंह दिखा पाते होंगे अपने ही लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलकर जनरल प्रसाद, ये पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी। देखिए, पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान आर्मी कुछ भी कर सकती है अपने देश की आवाज को बंद करने के लिए। वहां नाम की डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है। वहां मिलिट्री रूल है, मार्शल लॉ है। आपने कुलभूषण खरबंदा के केस में भी देख लिया कि किस तरह से उनके मिलिट्री कोर्ट चलते हैं। पाकिस्तान आर्मी देश की रूलर है वहां सर जी। अगर कोई चैनल, अगर कोई पत्रकार, अगर कोई वेल नोन पर्सन इस तरह के बयान देना शुरू कर पाकिस्तान आर्मी के बरखिलाफ, तो उसको वो एकदम से ठंडा कर देते हैं। इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपके पास है। सर, हम आपकी पूरी बात सुना हो चुका है। दोबारा आएंगे जनरल प्रसाद आपके पास। जितेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है, उसकी पोस्ट को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उसके बंकर्स को ढहा दिया गया है। भारतीय सेना ने यह जबरदस्त कार्रवाई की है।